सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, देखा भी होगा, लेकिन अब इसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। टिगोर इलेक्ट्रिक का, टिगोर का नहीं। इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव जो नज़र आ रहा है वो है इसका नाम, जो अब चेंज करके एक्सप्रेस टी रख दिया गया है। इसमें दो तरह के बैटरी सेटअप मिलते हैं। एक है 16.5 किलोवाट आवर का, जिसके साथ 165 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, और दूसरा है 21.5 किलोवाट आवर का, जिसके साथ 213 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। इन दोनों ही बैटरीज को 0 to 80% तक चार्ज किया जा सकता है फास्ट चार्जर की मदद से 90 से 110 मिनट में। इसके साथ जो इंडक्शन मोटर मिलती है वो 41 bhp की पावर जनरेट करती है और 105 Nm का टॉर्क। हुंडई एलेंट्रा का एक ज़्यादा पावरफुल और स्पोर्टी वेरिएंट एन-लाइन ग्लोबल मार्केट में रिवील किया गया है। इसमें 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 276 bhp की पावर जनरेट करता है और 392 Nm का टॉर्क। 8 स्पीड DCT और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। एन-लाइन जो है वो हुंडई के हर किसी मॉडल का एक स्पोर्टी वेरिएंट है। ये पूरी सीरीज है हर किसी मॉडल की, अभी तक इंडिया नहीं आई है। इंडिया जब आएगी तो हर किसी गाड़ी का एक नया स्पोर्टी वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम होगा एलेंट्रा एन-लाइन, i20 एन-लाइन, क्रेटा एन-लाइन। जब तक ये सीरीज नहीं आ रही तब तक खबरों से ही मजे लो। लैंड रोवर के डिस्कवरी फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है। 88.06 लाख रुपीस से इसकी प्राइसिंग शुरू होती है। इसमें 2 तरह के पेट्रोल इंजन और 1 तरह का डीजल इंजन ऑप्शन दिया हुआ है। किया वालों ने कार्निवल लिमोजीन के 4 सीटर वेरिएंट को ग्लोबली रिवील किया है। आगे का कैबिन वैसा का वैसा ही है, लेकिन पीछे के कैबिन में आपको सिर्फ 2 सीट मिलती हैं। बिल्कुल सोफा जैसी बड़ी बड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक सीट्स हैं, फुल्ली रिलैक्सेशन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। इसके सस्पेंशन को भी रिट्यून किया गया है ताकि पीछे बैठे पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिल सके। पीछे वाले कैबिन में कई सारे प्रीमियम और लग्जरियस फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो कार्निवल यहाँ पर अवेलेबल है ना, वो 3rd जनरेशन है, जबकि ग्लोबल मार्केट में पिछले 2 साल से 4th जनरेशन कार्निवल को बेचा हुआ खरीदा जा रहा है। इंडिया में पुरानी जनरेशन क्यों दी जा रही है नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। तो ओला वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाले हैं, ये आप लोगों को पता है। 500 रुपये, मात्र 500 रुपये में आप इसको बुक करा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात 1 लाख बुकिंग्स हो भी चुकी हैं। हालांकि ये खबर आपको और मुझको शॉक कर सकती है। ओला वालों को इतनी बुकिंग्स होंगी एक्सपेक्टेड था। यही वजह है कि ओला की जो प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 मिलियन यूनिट्स है, तो इतनी डिमांड को ये लोग आराम से फुलफिल कर सकते हैं। जावा के 500 सीसी स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल को रिवील किया गया है। ये इंडिया के लिए नहीं बनाई गई है। इसमें 471 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है जो 47.6 bhp की पावर जनरेट करता है और 43 Nm का टॉर्क। डुकाटी मल्टी स्ट्रेटा V4 की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। 1 लाख रुपए के टोकन अमाउंट से आप इसको बुक करा सकते हो। 1260 सीसी का इंजन इसमें मिलता है जो 170 bhp की पावर जनरेट करता है और 125 Nm का टॉर्क। बजाज कैलिबर नाम आपने सुना होगा, हो सकता है आपके घर पे कोई खड़ी भी हो एक आध मोटरसाइकिल। 2005 या 6 के टाइम पर ये आया करती थी। अब ये मोटरसाइकिल वापस से लॉन्च होने वाली है, क्योंकि बजाज वालों ने कैलिबर नाम के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया है। तो ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम कैलिबर होगा। जावा ने अपनी मोटरसाइकिल्स के प्राइसेस को बढ़ा दिया है 8,700 रुपए तक। हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर एस, जो कि पिछले 2-3 संडे से मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कुछ डिटेल्स रिवील हो रही थी, अब फाइनली इसकी कंप्लीट डिजाइन को रिवील कर दिया गया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें 1250 सीसी का इंजन मिलता है जो 121 bhp की पावर जनरेट करता है। हाल फिलहाल कोई खबर नहीं है कि ये इंडिया आएगी नहीं आएगी। KTM 250 एडवेंचर के प्राइसेस को 25,000 रुपए तक कम कर दिया गया है। हालांकि ये प्राइस रिडक्शन जो है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ऑफर है 31 अगस्त तक, ताकि जो एडवेंचर एडिशन है उसकी सेल्स को बूस्ट की जा सके। इनेओस ग्रेनेडियर SUV के इंटीरियर को रिवील कर दिया गया है। ये SUV लैंड रोवर डिफेंडर से फुल्ली इंस्पायर्ड है। इसमें पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। शेवरोलेट C8 कॉर्वेट को गुडवुड में डेब्यू किया गया है। ये इस ब्रांड की पिछले 67 सालों की हिस्ट्री में पहली राइट हैंड ड्राइव कार है। इसमें 6.2 लीटर V8 इंजन मिलता है जो 502 bhp की पावर जनरेट करता है। 0 to 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। आगे बढ़ते हैं तो फोर्स गुरखा 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में इसको रिवील किया गया था। इसकी पिक्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होंगी, अंदर से बाहर से क्लियरली देखा होगा। काफ़ी कोशिश की गई है इसको थोड़ा मॉडर्न बनाने की। ये लॉन्च तो तभी होने वाली थी, लेकिन कोरोना आया और
अब फाइनली इसके लॉन्च होने का माहौल वापस से बनना शुरू हो गया है। हो सकता है 1-2 महीने में ये लॉन्च हो जाए। हालांकि पहले लॉन्च हो जाती तो फायदे में रहती, क्योंकि कोरोना की वजह से कई सारी एम्बुलेंस बिकी हैं और गुरखा का जो एम्बुलेंस वर्जन आता है वो काफ़ी स्पेशियस है, तो ये काफ़ी बिकती। लगभग 10 से 12 लाख रुपए के प्राइस रेंज में ये लॉन्च होगी। एग्जैक्ट लॉन्च मंथ या लॉन्च डेट अभी तक रिवील नहीं हुई है, जब होगी तो आपको बताऊंगा। बोलेरो नियो लॉन्च हो चुकी है, जो कि असल में TUV 300 है। 8.48 लाख रुपये से शुरू होकर ये 10 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसका टॉप वेरिएंट अभी भी लॉन्च होना बाकी है। इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा लेना चाहिए, ये आप देखना चाहते हो या फिर इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। फोर्ड फीगो का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अभी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कि फोर्ड वाले इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं। इस टॉपिक पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बिल्कुल साफ साफ कर दूंगा कि फोर्ड वाले टिकने वाले हैं या जाने वाले हैं, देखिएगा जरूर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक पॉलिसी अप्लाई की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिक्री को बढ़ाने के लिए। इसमें इंसेंटिव्स अच्छे खासे अप्लाई किए गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि 2025 तक 3 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक जाएं। अगर आप 31 दिसंबर के पहले महाराष्ट्र में 2 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 44,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है। 31 दिसंबर के बाद में 29,000 रुपये का मिलेगा। इसी तरह से अगर 3 व्हीलर खरीदते हो 31 दिसंबर के पहले तो आपको 92,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है और 31 के बाद 57,000 रुपये 57,000 रुपीज़ का मिलेगा। अगर 31 दिसंबर के पहले 4 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 2.25 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है और 31 के बाद खरीदोगे तो 2.25 लाख रुपए का मिलेगा, 1 लाख कम हो जाएगा। तो भाई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हो तो 31 दिसंबर के पहले आप बिंदास खरीदो, काफ़ी फायदा हो सकता है सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए। फोर्ड मस्तांग मैक ई ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड सेट कर लिया है। पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये गाड़ी 10.52 किलोमीटर तक चली है। असल में इस गाड़ी की जो WLTP क्लेम्ड रेंज है वो है 610 किलोमीटर, लेकिन एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये गाड़ी 800 किलोमीटर तक चली है, जिस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड सेट हो गया है। इसमें 99 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 289 bhp की पावर जनरेट करती है और 416 Nm का टॉर्क। तो भाई बधाई हो फोर्ड वालों को। नेक्स्ट जनरेशन मर्सिडीज AMG SL के इंटीरियर को रिवील कर दिया गया है। काफ़ी चांसेस हैं कि यह गाड़ी इंडिया आए। जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी से मेरा मतलब है जो विंटेज व्हीकल्स हैं 50 साल से पुराने, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज अप्लाई की हैं। जैसे कि आपको एक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट लगभग 20,000 रुपये होगी और 10 साल तक ये वैलिड होगा। री रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर रिन्यूअल कराने के लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, इसकी ये जो कि वैलिड होगा 5 साल तक के लिए। इसके अलावा आप अपने विंटेज व्हीकल्स को रेगुलर यूज़ में नहीं ला सकते। जैसे आप अपनी गाड़ी लेके पूरे शहर में भटकते रहते हैं, वैसा आप विंटेज व्हीकल्स को लेकर नहीं भटक सकते। भटकते भी नहीं है, 50 साल पुरानी गाड़ी लेके कौन भटकेगा, उस लायक रह भी नहीं गई है, कहीं ख़राब होगी क्या पता। और इसके अलावा आप विंटेज व्हीकल्स का कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, करता भी नहीं है कोई। एक नई नंबर प्लेट विंटेज कार्स के ओनर्स को दी जाएगी। उसमें शुरू के 2 लेटर होंगे स्टेट कोड, बाकी फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स होंगे विंटेज व्हीकल VA लिखा होगा। नेक्स्ट 2 लेटर्स जो होंगे वो सीरीज़ होगी और फिर नेक्स्ट 4 लेटर्स जो होंगे वो 4 डिजिट नंबर होगा उस कार का। हुंडई वाले एक माइक्रो SUV लॉन्च करने वाले हैं, पता नहीं कब से। AX1 उसका कोड नेम है। अब जाके फाइनली पता पड़ा है कि इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम कैस्पर होने वाला है और ये सबसे पहले साउथ कोरिया में लॉन्च होगी, इंडिया में नहीं आने वाली। मतलब आएगी बट कोरियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद में आएगी। तो हाल फिलहाल जल्दी से जल्दी भी अपन मान लें तो 2022 के आखिर तक या 2023 तक ये गाड़ी आ पाएगी। उसके पहले टाटा HBX आ जाएगी। लैम्बोर्गिनी की जो ग्लोबल सेल्स है वो 37% तक बढ़ गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में लैम्बोर्गिनी 4,852 गाड़ियों को बेच चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा उरुस थी जिसकी 2,796 यूनिट्स हैं। इतना ही नहीं, अगले 10 महीनों के लिए भी लैम्बोर्गिनी की जो बुकिंग्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो आप अगर कोई गाड़ी बुक कराते हो लैम्बोर्गिनी की तो वो आपको 10 महीने बाद ही मिलेगी। एस्टन मार्टिन वैलहल्ला रिवील हो चुकी है। इसमें 4 लीटर V8 इंजन मिलता है जो 750 bhp की पावर जनरेट करता है। इंडिया ये आएगी नहीं आएगी अभी तो कोई खबर नहीं। यूरोपियन यूनियन ने एक फैसला लिया है कि 2035 तक
वो पेट्रोल, डीजल और सभी हाइब्रिड गाड़ियों को कंप्लीटली बैन करने वाले हैं। मतलब कि 2035 के बाद यूरोप में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिकेंगी और खरीदी जाएंगी। सब तरह की गाड़ियां बंद, सिर्फ इलेक्ट्रिक चलेंगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सके। इन लोगों का टारगेट है 2030 तक 55% CO2 इमिशन को कम करना और 35 तक 100% कम करना। तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना पूरी तरह से दुनिया भर में आने वाला है। EKUV 100 को पहली बार चेक करते हुए देखा गया है। इसमें 15.9 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो 150 किलोमीटर की रेंज क्लेम किया करेगी। रेंज के हिसाब से काफ़ी कम है ये, 150 क्लेम कर रहे हैं, रियल लाइफ में पता नहीं कितना चलेगी, एक टू व्हीलर बराबर शायद। तो कम से कम 200 के ऊपर रेंज तो होनी चाहिए। इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप मिलेगा जो 54.4 bhp की पावर जनरेट करेगा और 120 Nm का टॉर्क। लगभग 10 से 12 लाख रुपए के प्राइस रेंज में से लॉन्च किया जाएगा। अगले साल लॉन्च होगी, इस साल मुश्किल है। BMW X1 के टेक एडिशन को, जो कि असल में इसका टॉप वेरिएंट बन गया है अब, उसे लॉन्च किया गया है 43 लाख रुपीस में। ये कुछ ही यूनिट्स हैं इसकी अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप स्टॉक है। 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड, जो कि 192 bhp की पावर जनरेट करता है और 280 Nm का टॉर्क। लंबोर्गिनी हरिकेन STO को लॉन्च कर दिया गया है 4.99 करोड़ रुपीस में मात्र। इसमें 5.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन मिलता है जो 640 bhp की पावर जनरेट करता है और 565 Nm का टॉर्क। मर्सिडीज AMG E53 और E63S को भी लॉन्च कर दिया गया है 1.02 करोड़ और 1.70 करोड़ रुपीस में। सिर्फ E53 जो है उसमें 3 लीटर 6 सिलेंडर ट्विन टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो 435 bhp पावरफुल है और E63S में 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है जो 612 bhp पावरफुल है। बढ़िया है। होंडा ने एक नाम के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया है और नाम है एलिवेट। जहां तक है अभी खबर मिली थी कि होंडा BRV की नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, क्योंकि कोई भी 7 सीटर होंडा के पास इस समय नहीं है। और इस नाम के लिए अप्लाई करना है तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन BRV है उसका नाम एलिवेट होने वाला है इंडियन मार्केट में। ये एक अंदाजा है। कार्निवल, अभी मैंने लीस्ट सेलिंग कार्स की वीडियो बनाई थी जिसमें कार्निवल भी थी। तो कार्निवल की सेल्स को बूस्ट करने के लिए किया वालों ने पहले तो एक काफ़ी जोरदार ऑफर इस गाड़ी के साथ दिया था। वो ये कि आप गाड़ी खरीदो, इनकेस अगर आपको पसंद नहीं आए तो 1 महीने में वापस कर देना, आपको 95% गाड़ी की वैल्यू वापस कर दी जाएगी। इतना शानदार धांसू ऑफर आज तक किसी ब्रांड ने नहीं दिया मेरी नॉलेज में तो। लेकिन उसके बाद भी कार्निवल की सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो अब आके किया वालों ने कार्निवल के ऊपर 4.25 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, मतलब 4.25 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट ऑफर किया है इसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि अब ये गाड़ी बिकती है या नहीं बिकती। आगे बढ़े तो वही मारुति गुरुग्राम वाला जो प्लांट है वो बंद करने वाला है और हरियाणा में ही एक नया प्लांट शुरू करने वाला है 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी और एरिया ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर पिछले संडे या उसके पिछले संडे स्पाई की गई थी, टेस्ट करते हुए देखा गया था, अब उसे वापस से देखा गया है। ये एंडेवर इंडिया में शायद 2023 के आखिर तक आएगी, लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मार्केट में लॉन्च होगी। क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या नया क्या पुराना, वो सब बाद में पता पड़ेगा। फिलहाल तो इतनी ही खबर है। जावा जो मोटरसाइकिल है उसके खाकी और मिडनाइट ग्रे कलर को लॉन्च किया गया है 1,93,357 रुपीज़ में ये मिल जाती है। सिर्फ कलर ही चेंज नहीं किए गए हैं, इसके सस्पेंशन को भी रिट्यून किया गया है, एग्जॉस्ट पाइप और चेजेस को भी बदल दिया गया है, सीट और जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे और आपको ये कलर पसंद आए तो बिंदास खरीदो। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही है। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दी हुई है, आप जाओ बिंदास खरीदो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।